दो। अब कढ़ाई रखा जा चुका है। अब कढ़ाई जब रखा गया है, वो कढ़ाई जलते जलते बिल्कुल लाल सुर्ख हो गया है, बिल्कुल लाल सुर्ख हो गया। अब वो अल्लाह का वली उस कढ़ाई के करीब जाते हैं और जाने के बाद अपने पैर से जूते को निकाल देते हैं, लंगे पैर उस कढ़ाई के ऊपर खड़े हो गए और होने के बाद कहने लगे, ए अमीर शख्स सुनो, ए अमीर के बेटो सुनो, ए नौकर चाकरों सुनो, आज मैंने सुबह से शाम तक क्या क्या किया है इस कढ़ाई के ऊपर खड़े होके हिसाब देता हूँ। आज मैंने इतनी रकात नमाज पढ़ी है, इतना रोजा रखा है, इतना नेकी किया है, इतने नेक काम किया है, इतने गरीबों के सर पे हाथ रखा है, इतने यतीमों के सर पे हाथ रखा है, इतना नेक काम किया है। ए अमीर शख्सों सुनो, सुबह से शाम तक जो जो मैंने किया है इस कढ़ाई के ऊपर अब खड़े होकर के मैं हिसाब दे देता हूँ, और जब मेरा हिसाब पूरा हो जाए हम इससे नीचे आएंगे, तुम इसके ऊपर खड़े होके एक दिन का हिसाब दे दो। अमीर आदमी कांपने लगा है, नौकर चाकर कांपने लगा है, वहां के लोग थर्राने लगा है, और सबने कहा, ए अल्लाह का वली, हम इस गरम कढ़ाई पर कैसे खड़े होंगे, इसलिए कि इस पर खड़े होने के बाद कोई बच नहीं सकता है, वो जल के राख हो जाएगा, हमारी वजूद खत्म हो जाएगी, हम मर जाएंगे। वो अल्लाह का वली कहते हैं, वो अल्लाह का दोस्त कहते हैं, ए अमीर शख्सों सुनो, ये गरम कढ़ाई के ऊपर खड़े हो करके एक दिन का हिसाब नहीं दे सकते हो तो मैदान महशर जो जमीन तांबे की हो जाएगी, सूरज से बहने से पर होगा, वहां पर अल्लाह के सामने पूरी जिंदगी का हिसाब कैसे दोगे? वहां पर वो अल्लाह का वली कहते हैं, ऐ लोगों, मैंने सुबह से शाम तक क्या क्या किया है ये सारा हिसाब मैं इस गरम कढ़ाई के ऊपर खड़े होके देता हूँ। मैं इससे नीचे उतरूंगा तो तुम इसके ऊपर खड़े हो जाना और एक दिन का हिसाब दे देना। वो बादशाह का बेटा कहने लगा, बादशाह का नौकर कहने लगा, बादशाह का चाकर कहने लगा, वहाँ के लोग कहने लगे, ए अल्लाह के वली, हम इस पे खड़े नहीं हो सकते हैं, इस पर खड़े होंगे हमारा पैर जल जाएगा, हमारी वजूद खत्म हो जाएगी, इसलिए हम इस पे खड़े नहीं हो सकते। वो अल्लाह का वली कहने लगे, ए लोगों सुनो, जब एक दिन का हिसाब इस गरम कढ़ाई पे नहीं दे सकते हो, इस गरम कढ़ाई के ऊपर चढ़ के नहीं दे सकते हो, तो मैदान महशर याद करो, वह जमीन तांबे की होगी, इससे भी ज्यादा गर्मी होगी, सूरज सबाने से पर होगा, सर के ऊपर सूरज होगा, वहां अल्लाह के सामने, अल्लाह के दरबार में पूरी जिंदगी का हिसाब कैसे दोगे? फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। वहां तो खतरे खतरे का हिसाब होगा, जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह का वली जो है वो गरम कढ़ाई के ऊपर खड़े होके हिसाब दे देते हैं, उसी को अल्लाह का वली कहते हैं। एक वली यहाँ पे भी लेटे हैं, ये भी अल्लाह का वली है, अल्लाह का महबूब बंदा है, अल्लाह का नेक बंदा है। गरम कढ़ाई के ऊपर खड़े होके हिसाब देने की ताकत इनमें है, हम में नहीं है। तो मेरे दोस्तों, आप लोग जिंदा शहीद बाबा से मोहब्बत करते हैं ना? सब कोई नहीं बोलिएगा, जितने लोग करते हैं बस वही बोलिएगा। इसमें शर्मिंदा होने की या रुस्वा होने की कोई जरूरत नहीं। कौन कौन करते हैं? सब कोई करते हैं। सच्चे ईमानदारी के साथ बोल रहे हैं। इसके बाद इम्तिहान लूंगा मैं। अब भी अगर जो ढुलमुल यकीन के साथ कहते हैं, अपने अपने हाथ नीचा कर लीजिए, और जो दिल से कहते हैं वही हाथ उठाइए। सारे लोग तो जिंदा शहीद बाबा की मोहब्बत में आप लोग मरने के लिए तैयार हैं। तो मरना नहीं आप लोग को,
आप लोग को जिंदा शहीद बाबा की मोहब्बत में मरना नहीं है, जीना है, जीना। लेकिन इनकी मोहब्बत में आके अगर आप लोग सच्चे दिल से कहते हैं, ईमानदारी के साथ कहते हैं कि इनकी मोहब्बत में हम मरने के लिए भी तैयार हैं और जीने के लिए भी तैयार हैं, तो इनकी मोहब्बत में मैं एक जुमला आपको कहता हूँ, आप मरिए मत, इनकी मोहब्बत में जिए, लेकिन कल से फजर की नमाज के साथ जिए। जीना है ना इनकी मोहब्बत लेके, तो फजर की नमाज के साथ, जोहर की नमाज के साथ, असर की नमाज के साथ, मगरिब की नमाज के साथ, इशा की नमाज के साथ, जिनको जहां मौका मिले नमाज पढ़िए। नमाज मेरे नबी फरमाते हैं कि बगैर नमाज की कोई मोहब्बत काम नहीं आएगी, कोई छुट्टी नहीं है। अगर नमाज पढ़ते हैं तो इनकी मोहब्बत काम आएगी, नमाज नहीं तो इनकी मोहब्बत फजूल हो जाएगी, ये भी काम नहीं करेंगे। अगर आप सच्चे दिल से ईमानदारी के साथ इनसे मोहब्बत करते हैं तो इनका किरदार अपनाइए, इनका इखलाक अपनाइए। ये ऐसे ही अल्लाह का वली नहीं बन गए हैं, इन्होंने नमाज पढ़ा है, रोजा रखा है, नवाफिल किया है, नफल नमाज पढ़ा है, नफल इबादत करके अल्लाह का महबूब बंदा बना है। ऐसे ही वली नहीं बने, ऐसे ही इनके मजार नहीं बना है, ऐसे ही इनका रोजा नहीं बना है। इन्होंने अपने जिंदगी की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में दी है, तब जाके मजार बना है। अपने सजदे को, अपने सर को सजदे में झुकाया है, रब के सामने सर को सजदे में झुकाया, तब जाके अल्लाह का वली बना है, तब जाके ये मकाम मिला है, तब जाके ये मर्तबा मिला है कि दर इनका है, हम और आप इनके दर का भिखारी बन के यहाँ पे बैठे हैं। तो इनकी मोहब्बत में जीना है ना, तो कल से नमाज पढ़िएगा। कितने लोग हाथ उठाइए, तो बहुत कम लोग। मोहब्बत टूट गई क्या? मोहब्बत खत्म हो गई, इसीलिए हम लोग तबाह हो रहे हैं। आज जो मुसलमान हर जगह तबाह है, क्यों है जानते हैं? चाहे वह बिजनेस में हो, कारोबार में हो, तरक्की में हो, किसी में